नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्राफ विधि से हल करना बताऊंगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 5 नंबर में एग्जाम में हमेशा लगभग जरूर आता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8। आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप बहुत सारे विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, उसमें से एक विधि है ग्राफीय विधि से आप हल कर सकते हैं। तो समझ गए। तो ग्राफीय विधि से हल करने आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ गए ना। डायरेक्ट आपको रहेगा ग्राफ खींचे या ग्राफीय विधि से हल करे। तो आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दो समीकरण है, एक x माइनस वाई बराबर 1 और एक 2x प्लस वाई बराबर 8। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरण के मान निकालना है। सबसे पहले अपना मन से कोई भी मान किसी भी एक चर के रख कर अगले चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसका मान निकालते हैं। समझ गए ना। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आप दो मान निकालिएगा। कम से कम कितना, दो, और अधिक से अधिक आपको जितना मन करे उतना निकाल लीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे कि दो ही निकालिएगा, बेहतर है। नहीं तो अगर मान लीजिए दो सही है, तीसरा मान गलत है, तो आपको पूरे ग्राफ ही गलत हो जाएगा। समझ गए ना। तो कम से कम आपको दो ही निकालना है, अधिक से अधिक आपको जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। समझ गए ना। तो देखिए फर्स्ट समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 है ना। तो हम इसको मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। और एगो कितना है 2x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ गए ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के पहले मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में आप x या y किसी भी एक चर का मान अपना मन से रख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप आसान से आसान मान रखिएगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। आप ये ना कि अगर अपने मन से रखना है तो आप 100-200 रखिएगा, आपको 100-200 रखिएगा तो उतना लंबा पेज भी चाहिए। समझ गए ना। तो देखिए हम मान लेते हैं y के मान 1 रखते हैं। y के मान कितना रखते हैं, 1। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर 1, यह x है, ये y है। y के मान कितना रखना, 1 रखना है। 1 रखने पर देखिए काफ़ी आसान है। समझ गए ना। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। तो फर्स्ट मतलब समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 है, y के मान कितना रखना है, y के मान 1 रखना है। तो माइनस y के मान 1 है तो 1 देंगे, यहाँ 1, तो x बराबर 1, इधर माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। समझ गए ना। तो इसीलिए x के मान कितना हो जाएगा, एगो क्या गो, 2 गो। यानी y के मान 1 रखे तो x के मान कितना आया, 2। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास अब x के मान 2 है ना, तो अब 2 कभी नहीं रखिएगा। समझ गए ना। y के मान 1 है ना, तब y के मान कभी 1 नहीं रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर x के मान 2 है तो y के मान आप 2 रख सकते हैं, y के मान 1 है तो x के मान 2 रख सकते हैं। लेकिन हाँ, x के मान 2 आया तब x के मान कभी 2 नहीं रखिएगा, न y के मान कभी 1 रखिएगा। समझ गए ना। तो चलिए एक तो मान निकल गया, अब दूसरा मान निकालते हैं। दूसरा मान आपको जो मन है वो रख सकते हैं, कहे ना किसी को भी रख सकते हैं। अब मन है x के रखने के तो x के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। समझ गए ना। मन है y के रखने के लिए y के भी रख सकते हैं, किसी भी एक चर के रख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये ना कि फर्स्ट में y रखे तो दूसरे में y के रखेंगे, आप x के भी रख सकते हैं। हाँ, जो आसान लगे थोड़ा दिमाग से रखिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। समझ गए ना। तो देखिए फिर हम रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर, मान लेते हैं हम 2 रख देते हैं। 2 रखने पर हम माइनस में रख सकते हैं, बट्टे में रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर, समझ गए ना। तो समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 है, x के मान y के मान कितना रखना है, 2, तो 2 1। समझ गए। अब देखिए x माइनस है तो इधर 1 है, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 2, यानी x के मान कितना हो गया, इसीलिए x के मान आपको हो गया 3।
जब 2 रखे हैं तो कितना हो गया, 3 हो गया, समझ गए ना। तो ये 2 निकल गया। अब दूसरे समीकरण के निकाल लीजिए। दूसरा समीकरण कितना है, इसलिए हम उसका भी मतलब बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको आसान हो समझने में। दूसरा समीकरण है आपको 2x + y = 8, समझ गए। यहाँ x मानते हैं, यहाँ y। अब देखिए दूसरा में आपको क्या रखना है, आप दिमाग लगाइए कि क्या रखेंगे से आसानी से आपको मान निकल जाए, समझ गए ना। क्योंकि कुछ बच्चे के मान बट्टे में आ जाता है ना, तो उसको समस्या हो जाती है। लेकिन बट्टे में भी आएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव में भाग देकर जो आएगा उसको फिर मान वहाँ ग्राफ में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो चलिए हम अब समीकरण 2 में मान रखकर बनाते हैं। मान लेते हैं समीकरण 2 में कुछ भी रख सकते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। समीकरण 2 में y के मान लेते हैं 4 रखते हैं। कितना रखते हैं, 4 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। ये बात समझिएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, समझ गए। तो कितना है समीकरण 2, 2x + y = 8। तो 2x, y के मान कितना रखे हैं, 4 = 8। तो 2x = 8, इधर प्लस है तो -4, तो 2x बराबर आपको 8 में से 4 गया, कितना हुआ, 4, समझ गए। समझ गए ना। y के मान 4 रखे हैं, फिर 2x, इधर प्लस इधर -4, फिर 2x = 4। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4, इधर गुणांक में है तो भाग हो जाएगा, 2 से दे देंगे भाग, समझ गए। तो x के मान कितना आपको आ जाएगा, इसीलिए x के मान 2 दूना 4 आ जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए x के मान कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। तो कितना रखे हैं, y के मान 4 रखे हैं, यहाँ लिख दीजिए y के मान कितना रखे हैं, 4। तो x के मान कितना आया है, 2 आया है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, समझ गए ना। y के मान कितना रखे हैं, 4, तो x के मान कितना आया, 2 रखना है। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो रखिएगा उसी में लिखिएगा। तो y के मान हम 4 रखे ही ना कि आप x में 4 लिख दीजिएगा, समझ गए। y के मान 4 रखे तो x के मान 2 आया है। तो अब x के मान कभी आप 2 नहीं रखेंगे ना, y के मान 4 रखेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, इधर तो स्पेस नहीं है तो हम इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 में। अब कहिएगा सर खाली आप y के मान रखते हैं, x के क्यों ना रखते हैं। तो चलिए हम x के रख लेते हैं। x के मान लेते हैं हम, कितना रख देते हैं, मान लेते हैं x के मान 1 रख देते हैं। x के बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, किस में, समीकरण 2 में। तो कितना है समीकरण 2, आपको पता होना चाहिए, 2x + y = 8 है, समझ गए ना। तो 2x के मान कितना रखेंगे, 1 + y = 8 हो जाएगा ना। तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 + y = 8। आपको स्पेस आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो कैसे कितना होगा, तो आपको हो जाएगा, चर वाला को एक साथ कर लेंगे तो y इधर बराबर 8, इधर प्लस है 2 तो इधर आ गया तो -2। तो y के मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ गए ना। तो x के मान कितना रखे हैं, x के मान 1 रखे हैं, तो y के मान कितना आया, 6 आया है। तो आप समझ गए, सबसे पहले क्या करना है, मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालना है। तो देखिए फर्स्ट समीकरण के भी 2 मान निकल गया और सेकेंड के भी 2 मान निकल गया। अब मान सही है ना, आप एक बार दोबारा चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो मान रखे वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर मान गलत हो जाएगा ना तो आगे ग्राफ आपको कभी नहीं सही होगा। वो 100% गलत है तो है, समझ गए ना। अगर यह गलत है तो समझ गए ना। तो आपको यह तो पहले ही सही करना है और देखना है कि यह सही है या नहीं। जब ये आ जाएगा तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ग्राफ कैसे खींचना है। आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, समझ गए ना। उसके बाद आपको जो ग्राफ के पेज होगा ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, कार्तीय तल बनाइएगा। कार्तीय तल तो आप 9th में भी सीख चुके हैं, आप 10th में भी सीखे होंगे। तो कार्तीय तल कैसे बनाते हैं आपको पता है कि एक y अक्ष और एक x अक्ष खींचते हैं, समझ गए ना। और यह आएगा तभी आप सही सही ग्राफ खींच सकते हैं, समझ गए ना। और तो चलिए मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ समझाऊंगा, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो आप चाहे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब ग्राफ खींचिएगा ना तब पेंसिल का यूज कीजिएगा, ताकि गलती होने पर आप उसको सुधार सके, समझ गए ना। तो इसीलिए पेन का यूज नहीं कीजिएगा, हम पेन के यूज करके बनाते हैं, लेकिन आप पेन के यूज नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से एक आपको पार लेना है, समझ गए ना। यहाँ हम दे देते हैं एक, यहाँ उसके बाद एक एन्नी से खींच लीजिए। चलिए हम खींच लेता हूँ इधर से। तो देखिए इधर से मैं खींच लिया, यहाँ भी इस तरह से आप तीर दे दीजिए। इसका मतलब है कि और बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा उतना कर सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, इधर x डॉट दे दीजिएगा और इधर x दे दीजिएगा, इधर y दे दीजिएगा और नीचे y डॉट दे दीजिएगा, समझ गए ना।
अब ये मूल बिंदु आपको पता है, मूल बिंदु कितना होता है 0। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, फिर नीचे माइनस होता है, उधर प्लस होता है। तो आपको ध्यान में रखना कि जैसे मान लीजिए एक अक्ष पर +6 है, तो आपको इधर एक अक्ष पर 6 गो होना चाहिए। अगर 10 है तो इधर 10 पूर जाना चाहिए, ये ना कि कम हो जाए। तो आप उतना ही देख के और दिमाग लगा के बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए वाई अक्ष पर 10 है तो हम देख लेंगे कि 10 1 2 3 4 5 6 7 8 को ना, तो फिर नीचे से पार देते, समझ गए ना, और बढ़ा देंगे। तो चलिए मैं मान दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ 1 डालूंगा, यहाँ 2 दे देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, जितना अटे उतना दे दीजिए। तक जितना अटेगा उतना कीजिएगा। जैसे देख लीजिए एक अक्ष पर अधिक क्या है, एक अक्ष पर सबसे अधिक 3 है, तो इधर +3 है, तो +3 तक हमें चाहिए। लेकिन आप जितना मन उतना दे सकते हैं, लेकिन हाँ कम नहीं दीजिएगा। अगर 3 तक है तो आपको कम से कम अधिक रहना चाहिए। आप मान लीजिए यहीं तक दे देते तो कहाँ 3 लिखिएगा, इधर थोड़ी ना लिखिएगा। इधर 1 देंगे, इधर 2 देंगे, इधर 3 देंगे, इधर 4 देंगे, इधर 5 देंगे, इधर 6 देंगे, समझ गए। इधर -1 -2 -3 -4 -5, जितना आता है उतना दे दीजिए। इधर -1 -2 -3। इसीलिए मैं कहा हूँ कि मान आप सोच समझ के रखिएगा ताकि अट जाए। अब मान लीजिए किसी का 20 आ जाता तो ये बहुत बड़ा, अगर वाई पर +20 आता तो ये बहुत बड़ा करना पड़ता है ना ऊपर, समझ गए ना। तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर आप ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान रखना, ऐसे खींच लीजिएगा, याद रखिएगा ऊपर प्लस होता है, इस साइड भी प्लस होता है, इधर माइनस, नीचे माइनस होता है। अब देखिए क्या करना है आपको, मैं यह उतार लिया हूँ समझाने के लिए, क्योंकि फिर इधर से इधर पेच करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए इस पर हम अलग से नोट कर लिया हूँ। अब देखिए एक अक्ष पर कितना है, 2 है, तो एक अक्ष पर +2 यहाँ है, तो यहाँ 2 ध्यान रखिए। आप यहाँ है, ध्यान रखिए, यहाँ है 2। अब देखिए वाई अक्ष पर कितना है, यह 2, वाई अक्ष पर 1 है, तो वाई अक्ष पर +1 है ना, तो एक अक्ष पर यह आपको पता है एक अक्ष है, तो एक अक्ष पर 2 यहाँ था और वाई अक्ष पर 1 यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, देखिए यह दोनों यहाँ मिलेगा, इधर से यहाँ आएगा, इधर से यहाँ, ये दोनों यहाँ मिल जाएगा। तो आपको लिख देना है यहाँ 2 1, क्योंकि पहले पता है एक्स वाला को लिखते हैं, इसीलिए एक्स वाला 2 है और वाई वाला 1 है, तो एक्स वाला को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई वाला को कोटि कहते हैं। तो पहले आप एक्स वाला लिखिएगा, इसलिए मैं पहले यहाँ 2 लिखा हूँ, ये लिखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। अब देखिए दूसरा है, एक्स के मान 3 है, वाई के मान 2 है, तो एक्स के मान 3 खोजिए। एक्स के मान कितना है, 3, तो देखिए एक्स के मान +3 है, तो +3 यहाँ है, वाई के मान कितना है, 2 है, तो वाई के मान 2। देखिए इसका सामने यहाँ यहाँ इस लंग आता है, इधर से हम यहाँ आएंगे, इधर से यहाँ जाएंगे, तो ये दोनों मिल जाएगा। तो इधर हुआ आपको कितना, 3 2, पहले एक्स वाला लिखेंगे उसके बाद, तो यहाँ हो गया 3 2, समझ गए। एक्स यानी पहले एक्स वाला लिखे उसके बाद वाई वाला लिखे। अब देखिए इसको मिला दीजिए, समझ गए ना, जब बिंदु डाल दिए तब इसको मिला दीजिए। तो चलिए मैं मिला देता हूँ, अच्छे से मिलाइएगा, मिलाने में गलती कीजिएगा ना तो बहुत समस्या हो जाएगी और गलत हो जाएगा आपको अगर आप, तो सही से देखकर मिलाइएगा, समझ गए ना। मान लीजिए, चलिए जितना बड़ा उतना बड़ा आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा टेढ़ हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल सीधे कीजिएगा, समझ गए ना, आप सीधे कीजिएगा, समझ गए। ये जितना बड़ा उतना बड़ा आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। यहाँ मुझे टेढ़ हो गया है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप सही से कीजिएगा। अब देखिए आपको सही जरूर होना चाहिए, ये खींच लिए। अब देखिए दूसरा समीकरण के बात आया, तो चलिए हम दूसरा समीकरण देखते हैं। एक्स के मान 2 है, तो चलिए एक्स के मान 2 देखते हैं, यहाँ है। वाई के मान 4 है, वाई के मान कितना है, ध्यान दीजिए, नीचे ऊपर एक्स के मान 2 है, वाई के मान 4 है, तो 2 यहाँ है, वाई के मान 4 क्या है, यहाँ है, ये दोनों यही ना मिलेगा, यहाँ दे देंगे 2 4, समझ गए ना। उसके बाद कितना है, एक्स के मान कितना है, 1 है, वाई के मान 6 है, एक्स के मान 1, तो 1 है, वाई के मान 6 यहाँ है, तो यहाँ दे देंगे 1 और 6, समझ गए ना। एक्स के मान 1 था, वाई के मान 6 था, तो ये दोनों यहाँ सामने यहाँ ना आएगा, यहीं ना मिलेगा, तो यहाँ 1 6 दे दिए। अब इसको मिला दीजिए, चलिए मैं अब इसको मिला देता हूँ, अच्छे से मिलाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। तो सही से आप स्केल रखिएगा ताकि आपसे बिल्कुल सीधा मतलब मिल सके, आपको बिल्कुल सीधा से रखना है।
तो चलिए मैं इसको भी मिला दिया। अब यहाँ आप एरो दे दीजिए, इसका मतलब जितना मन आप उतना बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। इधर हम भी एरो दे दिए, तो आपको पता हो गया कि यह कौन समीकरण के था। आपको पता है यह था x माइनस वाई बराबर 1, लिख दीजिएगा ताकि ध्यान में हो जाए। और यह कितना के था, 2x प्लस वाई बराबर 8। तो इधर कहीं लिख दीजिए इस रेखा पर 2x प्लस वाई बराबर 8, समझ गए ना। अब देखिए इसमें आपको डायरेक्ट पूछता है ग्राफ खींचना है, तो इतने पर आप खत्म कर देते, आपको काम खत्म, समझ गए ना। इससे आगे कुछ नहीं बनाना है। अगर आपको सिर्फ कहता ग्राफ खींचना है तो इतने पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ कहता है ग्राफीय विधि से हल करना, यानी एक्स वाई के मान निकालना, समझ गए ना। तो सिंपल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्स वाई के मान क्या होगा। तो देखिए यह दोनों ग्राफ कहाँ पे मिलती है, यहाँ है ना, मिलती है 3, 2 पर। तो आपको पता है जहाँ पे मिलती है ना वही इसका हल हो जाएगा। तो ये पता है कि पहले जो होता है भुज, यानी एक्स वाला को भुज कहते हैं और वाई वाला को मतलब कोटि कहते हैं। तो यह एक्स हुआ, यह वाई है, तो लिख लेंगे, आपको आंसर हो गया। अतः एक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना है, 2 है। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं टाइम तो लिया हूँ लेकिन हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के कोशिश किया हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।